दोस्तों आज हम लोग एक्सेल के इस टॉपिक पे सीखेंगे नेस्टेड इफ़ फंक्शन का यूज़ करना। जब हमारे पास कोई मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तब उसे हम लोग नेस्टेड इफ़ फंक्शन से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसे हम लोग एक एग्जांपल से सीखते हैं। दोस्तों आपके पास मान लीजिए एक कंपनी का डेटा है जिसमें नेम दिया गया है, सैलरी दी गया और स्टेट दिया गया है, बोनस दिया गया है। अब आपका कंपनी का बॉस आपसे कहता है कि यहाँ पर स्टेट वाइज आपको बोनस बांटना है, यानी कि जिन व्यक्तियों का स्टेट यूपी है उनको सैलरी का 10% आपको बोनस देना है, और जिनका एमपी स्टेट है उनको 15% बोनस देना है, और जिनका एमएच स्टेट है उनको 12% बोनस आपको बांटना है। तब आप इसके लिए यहाँ पर 3 कंडीशन दी जा रही है, तो आप मल्टीपल इफ से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल को फॉर्मूला लगाकर देखते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है इफ़। अब आपसे ये कहा जा रहा है स्टेट अगर आपका यूपी हो, तो सबसे पहले आपको अपनी सेल स्टेट वाली सेल को सेलेक्ट कर लेना है, और कौन सी मेरा स्टेट हो, यूपी हो, तो इन्वर्टेड कॉमा में आपको यूपी लिख देना है, फिर कॉमा लगाना है। अगर यूपी स्टेट है तो सैलरी का, तो फिर आपको सैलरी सेलेक्ट कर लेनी है, और 10% सैलरी का तो इनटू लगा के आपको 10% यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर आपको दूसरी कंडीशन बनानी है एमपी स्टेट वालों के लिए, तो फिर से आपको इफ़ लगाना है, और फिर से वही वाली सेल यानी कि स्टेट वाली सेल को सेलेक्ट कर लेना है, और सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइप कर देना है इज इक्वल में एमपी। अगर स्टेट एमपी वाले हैं तो कॉमा लगाकर सैलरी का, फिर से आपको सैलरी सेलेक्ट कर लेनी है, और सेलेक्ट करने के बाद इनटू एमपी स्टेट वालों को 15%, तो टाइप कर देना है आपको 15%, फिर से कॉमा लगा देना है और इफ़ लिख देना है। इस बार जो कंडीशन बनानी है वो एमएच स्टेट वालों की बनानी है, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट वालों की। तो फिर से स्टेट वाली सेल को आपको सेलेक्ट करना है, और इस बार इज इक्वल में एमएच यानी कि महाराष्ट्र आपको स्टेट लिख देना है इन्वर्टेड कॉमा में, और महाराष्ट्र स्टेट वालों को आपको सैलरी का 12% देना है। तो फिर से सैलरी सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई का निशान लगा के 12%, और यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ करके इंटर कर देना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने आप कंडीशन देते हैं उतने ही ब्रैकेट ऑफ होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 इफ़ लगे हुए हैं, यानी कि 3 कंडीशन है, तो 3 ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ यूपी वालों का 10% के हिसाब से 1200 यहाँ पे बोनस आ चुका है। अब फॉर्मूला लगी हुई सेल को आगे तक ड्रैग करा देंगे, सभी का यहाँ पे बोनस आ चुका है। अब आपको इसी तरह टोटल सैलरी निकालनी है, तो इज इक्वल टू सम, सबसे पहले सैलरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा, और बोनस वाली सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे टोटल सैलरी भी यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों इसे हम लोग एक और एग्जांपल से सीखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और उनके परसेंटेज दिए गए हैं, और उनके आगे उनका रिजल्ट हमें लिखना है। अब हमारे पास ये सारी कंडीशन दे दी गई हैं कि अगर बच्चों के परसेंटेज 33 से कम आते हैं तो वो फेल होंगे, और जिन बच्चों के परसेंटेज 45 से कम आते हैं वो थर्ड होंगे, और जिनके 60 से कम आते हैं वो सेकंड होंगे, और जिनके 75 से कम हैं वो फर्स्ट होंगे, और अगर 75 से ज़्यादा किसी बच्चे के परसेंटेज हैं वो ऑनर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इसे भी हम लोग मल्टीपल इफ़ यानी कि नेस्टेड इफ़ फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे फिर से इफ़, और लॉजिक हमारी है परसेंटेज को लेकर, तो आपको परसेंटेज वाली सेल को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा अगर हमारा परसेंटेज 33 से कम है तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है लेस देन लगा के, सॉरी कॉमा नहीं लगाना है आपको, लेस देन लगा के 33। अब आपको कॉमा लगाना है, अगर 33 से कम है तो बच्चे फेल हो जाएंगे, तो उनके आगे फेल लिख देना है। फिर अब आपको दूसरी कंडीशन बनानी है, तो फिर से आपको इफ़ लगाना है, और वही परसेंटेज वाली सेल को वापस सेलेक्ट कर लेना है। अब यही सेल यानी कि परसेंटेज अगर हमारा 45 से कम होगा तो वो बच्चे थर्ड होंगे, तो उसके आगे थर्ड लिख देना है। फिर से इफ़ लगाना है, और फिर से वही परसेंटेज वाली सेल को सेलेक्ट कर लेना है, और कॉमा लगाकर, कॉमा नहीं सॉरी दोस्तों, लेस देन, और बच्चे अगर 60 से कम परसेंटेज पाते हैं तो सेकंड होंगे, तो सेकंड आपको लिख देना है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर से कॉमा लगाना है, फिर से इफ़ लगाना है, फिर से वही परसेंटेज वाली सेल को सेलेक्ट करना है, और अगर बच्चों की परसेंटेज 75 से कम है तो बच्चे फर्स्ट होंगे, FIRST फर्स्ट, और अगर 75 से भी अगर कोई बच्चे ज़्यादा मार्क्स पाते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमा में ऑनर यानी कि उनके आगे ऑनर टाइप हो जाएगा।
अब जितने कंडीशन, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल इफ़ है 1 2 3 4। अब आपको 4 ब्रैकेट बंद कर देना है, 2 3 4, और एंटर कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उनकी रिजल्ट है वो उनके परसेंटेज के आगे टाइप हो गया है। जैसे 33 यानी कि थर्ड डिवीज़न, और 30 यानी कि ये जो कंडीशन है वो 30 से कम वाली कंडीशन है, यानी कि 33 से अगर कम है तो फेल, तो यानी कि इसके परसेंटेज 30 हैं, तो ये फेल कैटेगरी में आ गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरे